जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। प्रोग्राम आवाम तक के साथ। पाकिस्तान रेलवे वो अदारा है जो कि मुल्क के कोने कोने से मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। रेलवे किस हाल में है, उसको किस तरीके से ट्रैक पर बाहर रखने के लिए मज़दूर काम करते हैं और किस तरीके से उसको बहाली के हवाले से जो इक़दाम हैं वो उठाते हैं। हम बात करेंगे आज रेलवे मज़दूरों से कि उनके क्या तावज़ात हैं, किस तरीके से वो रेलवे को ट्रैक पर बहाल रखने के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मज़दूर रहनुमा ज़हूर शाह साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर और तजर्बेकार रेलवे के एम्प्लॉइज़ रहे हैं, तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, अभी आजकल भी आप मज़दूरों की खिदमत कर रहे हैं, तो मज़दूरों के जो मसाइल हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मज़दूरों के क्या मसाइल हैं, क्या तावज़ात हैं आपके, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेनों की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आप क्या समझते हैं कि उसको बेहतर किया जा सकता है? पहले तो आपका सुल्तान शाह साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो रेलवे की हालत है वो इंतहाई जनाब बुरी है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि रेलवे मिनिस्टर साहब से कि 2022 से लेकर आज 2025 हो गया है, जो बंदे रिटायर हुए हैं उन्हें आज तक ग्रेजुएटी नहीं मिली, उन्हें आज तक इनकैशमेंट नहीं मिली, उन्हें आज तक उनका जीपीएफ जो उनका खुद अपना हक है, अपनी विरासत है, वो नहीं मिला। और इसके अलावा इनवैलिड मुलाजमीन जो रेलवे मुलाजमीन कोई मेडिकल बोर्ड हो जाता था, उसका बच्चा भर्ती हो जाता, उनको भी ये निकाल रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने पीएम पैकेज जो है, गरीब मुलाजमीन जो दौरान ड्यूटी फौत हो जाते थे, उनका कोई बच्चा जो है भर्ती हो जाता था, बच्ची भर्ती हो जाती या उसकी बेवा भर्ती हो जाती थी, उस पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी है। जुल्म की इंतहा है। और इसके अलावा दूसरा जो आपने पूछा कि जी ट्रेनों का क्या हाल है, ट्रेनों की बहुत बुरी हालत है। एक गाड़ी से पुर्जे उतार के दूसरी गाड़ी में डालते हैं और उन बोगियों को चलाते हैं। और आजकल जनाब सुर्खी पाउडर लगाकर नई ट्रेनों का जो चकमा दिया जा रहा है कौम को, वो खाली पुरानी गाड़ियां हैं उनको रंग रोगन जनाब करके ये चला रहे हैं। जैसे पिछली दिनों में इन्होंने एक रेल चलाई तो वो जाकर जनाब जो है ना जी ये तरक्की के पास जनाब रेल हो गई। तो वो पुरानियाँ बोगियाँ बेसिकली जर्मन टाइप की जो पुरानी कोचेज़ हैं उन्हीं को जो रंग रोगन करके नया बना रहे हैं। और इसके साथ ट्रैक हमारा बिल्कुल जो है ख़त्म है। अब जिस गैंग में 21 आदमी होते थे, उस गैंग में अब जनाब 6 आदमी होते हैं और बाकी जो है वो बंदे जो हैं शार्टेज हो गई है। और बाकी जो बंदे हैं वो अक्सरियत इन 49,000 जो इस वक्त मौजूद हैं लोग, उनमें से भी जो गैंगों वाले ख़ासकर लोग हैं वो इन अफसरान की कोठियों पर जना मुशक्क़त कर रहे हैं, वो ट्रैक पे नहीं कर रहे हैं, वो शार्टेज है। उनकी जगह भी मज़दूरों को बेचारों को काम करना पड़ता है। सुबह 6 बजे आते हैं और शाम के 6 बजे 12 घंटे ड्यूटी करके अपने घरों को जो है उन्हें कोई सहूलत नहीं है। मेडिकल की भी नहीं है। मेडिकल का तो हाल बुरा है कि अगर जनाब रेलवे अस्पताल में कोई मुलाजम ज़ख्मी हो जाए, इमरजेंसी में चला जाए, तो उसको टेटनस का टीका या जनाब जो है ना जी कोई टीका या कोई दवाई पैनाडॉल तक की गोली जो है वो इमरजेंसी में नहीं है। तो ये अस्पताल की हमारी हालत है। आपने कभी इस सिलसिले में इंतज़ामिया से बातचीत की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रेलवे अस्पताल के ख़िलाफ़ पिछले ही चंद दिनों पहले हमने बहुत बड़ा एक एहतजाज किया अस्पताल के अंदर जाकर। और उन्होंने हमसे IMC जो उनका CEO था जनाब जो है उसने वादा किया कि मुझे सिर्फ, मैं नया आया हूँ, उमर अकरम उनका नाम है, 2 महीने की मुझे आप मोहलत दे दें, इंशाल्लाह मैं इस मामलात को जो है वो करूँगा। और जो मुलाजम अस्पताल में दाखिल होंगे उनको कोई इंतज़ार नहीं कराऊँगा, उनको दवाई भी मिलेगी और उनके टेस्ट भी फौरी होंगे। और लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और इंशाल्लाह हम आने वाले 10 दिनों के बाद उनके ख़िलाफ़ भरपूर रेलवे अस्पताल में जाके धरना देंगे। अच्छा, इस सिलसिले में कोई आपकी वफाकी वज़ीर रेलवे जो है हनीफ अब्बासी साहब, उनसे कोई बात हुई है आपकी? कोई जी, हनीफ अब्बासी साहब खुद रेलवे अस्पताल में आए हैं और हमारी CDL वर्कशॉप में उन्होंने मज़दूरों ने मुतालबा किया कि रेलवे अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि रेलवे अस्पताल की हालत जो है वो दुरुस्त होगी। लेकिन जब से वो वादा कर गए अभी उनका भी वो वादा जो है इफ़ा नहीं हुआ। अब ये गवर्नमेंट की पता नहीं पॉलिसी है
ट्रैक पे तो ये तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन स्टेशनों को सुर्खी बॉर्डर लगाकर जनाब जो है ना जी वाशरूम बना रहे हैं, उसका भी किराया ले रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, और इस तरह वेटिंग रूम बना रहे हैं, उसके ऊपर भी जनाब 300 रुपया तो पहले वो टिकट लेगा, फिर 300 रुपया उस वेटिंग रूम में दाखिल होने के लिए देगा। ये ज़्यादती है। और हमारी जो है पुरानी ये जो रेल है, इसके जो तारीख़ी जो बिल्डिंग्स है, उसको जनाब जो है ना जी इन्होंने वो कहवा खाने और वेटिंग रूम बना दिए हैं। और जहाँ पर जनाब हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट जिस कमरे में बैठते थे, वो एक ऑनरेबल कमरा होता था कि जहाँ पर बाहर से लोग आते थे उसको पास अपनी शिकायत, अब उसको एक खुडे में जनाब उन्होंने बिठा दिया है। जो ऐसा स्टेशन का कस्टोडियन होता है, तो उसकी वैल्यू ये है कि वो कमरे भी जनाब जो है ना जी इन्होंने वहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिया। मेरे साथ इस वक्त मजदूर लीडर मोहम्मद खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे जिस किस्म की आजकल सूरत हाल चल रही है रेलवे मजदूरों की? और अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आजकल तो रेलवे मज़दूरों को बहुत ही बुरा हाल है कि ना तो बर वक्त तनख्वाह मिलती है और 4-4 साल से मज़दूरों को टीए नहीं मिल रहा है। तो इंतहाई बुरा, यानी कि बुरा हाल है मज़दूरों का। कम से कम 20-20 दिन जो है ना जी, हालांकि वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी साहब ने 2-3 दफ़ा वादा किया है मज़दूरों के इज्तिमा में कि मैं अगले महीने से आपको बर वक्त तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आज तक तनख्वाह नहीं मिली। तो ये टीएलए के क्या मामला है सर? तो टीएलए के जी मामला ये हैं कि जी हमारे पास तो बहुत ज़्यादा शार्टेज है, और टीएलए के जो हमारा जो चेयरमैन है, इस वक्त का जो चेयरमैन है, उसने तमाम टीएलए के जो घरों के चूल्हे बल रहे थे वो बुझा दिए हैं, और टीएलए के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको सबको फारग कर दिया, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तकरीबन कितने हो सकते हैं आपके ख्याल में? तकरीबन मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी में होगा तकरीबन 250-300 बंदा होगा जो इन्होंने निकाला है। तो मजमूई तौर पे तो काफ़ी पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि ये जो रेलवे का इस टाइम मजदूर काम कर रहा है, ये काफ़ी है या कि मज़ीद भर्ती करनी चाहिए, या ये ज़्यादा है? ये थोड़ा सा बताइए। सर जी, मज़दूर तो जितना जो रेलवे में इस वक्त काम कर रहे हैं ना, बहुत ही कम है कि जितने भी हमारे पास पहले 1,60,000 मज़दूर था, और अब 45,000 तकरीबन 45,000 मज़दूर है, और इतनी शार्टेज है कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। यानी कि 6 मज़दूरों का काम एक मज़दूर कर रहा है, यानी कि इतनी शार्टेज हो। और यहाँ पे ये अब इन्होंने नई पॉलिसी जो बनाई है कि ख़त्म कर रहे हैं ना, जो पक्की भर्ती है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन्हें जो है ना रेगुलर भर्ती की जाए, ना कि टीएलए में या कंट्रैक्ट में भर्ती ना की जाए, रेगुलर भर्ती की जाए। अच्छा, ये ट्रेनों के जो मुख्तलिफ हादसात हो जाते हैं, कभी ये ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कभी जो आमने सामने से टकरा जाती है, कभी किसी बोगी में आग लग जाती है, ये वाक़यात क्या है, किस वजह से पेश आ रहे हैं? असल में ये वाक़यात ये कि हमारा जो पूरे पाकिस्तान का ट्रैक है ना जी, वो बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। हमारा जितना भी ट्रैक है, हमारे वफाकी वज़ीर साहब हैं, वो स्टेशन पे बाथरूम बना रहे हैं, वेटिंग रूम बना रहे हैं। हालांकि उनको सबसे पहले जो है ना जी कि तवज्जो देनी चाहिए ट्रैक पे, और ट्रैक हमारा बिल्कुल 1800 तकरीबन 67 का जो हमारा ट्रैक है वही चल रहा है, और अब बिल्कुल ख़त्म है, और जगह जगह पे गाड़ियाँ सिर्फ इस वजह से गिरे। और हमारा पूरे पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो नया डबल ट्रैक होना चाहिए और नया होना चाहिए। मोहम्मद हनीफ अब्बासी, इनसे बात करेंगे कि रेलवे के जो मज़दूर हैं उसके क्या मसाइल है, जो कि ट्रैक पर बड़े मुश्किल हालात में ट्रेन को बहाल करने के लिए और मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सर, रेलवे मज़दूरों के हवाले से बताइए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि एम्प्लॉयज़ की जो एक तो इन्वायरमेंट को ठीक करने जा रहे हैं, जहाँ वो रहाइश पजीर हैं, उनके क्वार्टर्स की जो रहाइश है उसके ऊपर फोकस है, उनके बच्चों के, उनके वालिदैन के जो इलाज मुआवजा है उसके ऊपर फोकस है, उनकी जो एजुकेशन है उनके ऊपर फोकस है। उनको फोकस से मुराद ये है कि जो आउटसोर्स होने जा रही हैं चीज़ें, उनके लिए इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हम उनको देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अच्छा सर, रेलवे मज़दूरों ने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, यानी कि पेंशन तनख्वाहें वगैरह जो लेट हो जाती हैं, प्लस ये कि पेंशन जो है वो जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके हवाले से। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कोई सैलरीज़ के हवाले से तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 माह से सैलरी परफेक्ट लोगों को टाइम पे मिल रही है।
जहाँ तक उनके ड्यूज़ का इशू है वो भी क्यू लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय किया हुआ है, तो उस क्यू से हम ना इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं, वो पेमेंट्स भी हो रही हैं। इसके अलावा अगर कोई ड्यूज़ होंगे उनके पेंशन्स के तो उसको भी एड्रेस करेंगे। उनके बगैर पाकिस्तान रेलवे नहीं है। हमारा मजदूर है तो पाकिस्तान रेलवे है। तो इंशाल्लाह हम अपने, आप देखें ना जैसे रनिंग रूम हम बना रहे हैं अपने ड्राइवर्स के लिए, गार्ड्स के लिए, तो वो पहले जैसे रनिंग रूम में रहते थे, अब जिस रनिंग रूम में वो रहेंगे वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। ये थे हमारे साथ वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, इनसे बात कर रहे थे और उन्होंने मजदूरों के हवाले से जो इकदाम हैं उस हवाले से इज़हार ख्याल किया। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बात जो है ना आगे तक, आपकी वजह से हमारी बात आगे तक जाएगी। बात कहने का मकसद ये है जी कि अभी कुछ दिन पहले वाशन लैंड में इन्होंने ठेका दिया है। जो लोग बेरोज़गार हुए हैं वाशन लैंड के अंदर, वो एक आदमी नहीं बेरोज़गार हुआ, एक ख़ानदान बेरोज़गार हुआ है। उनको इधर से उठा के उधर फेंक रहे, उधर से उठा के उधर फेंक रहे हैं। ठेकेदार आ जाए कल चला जाएगा। मतलब ये कि आपका कहने का मकसद है पहले जो ट्रेनें सफ़र से आती थी वॉशिंग लाइन में जाती थी और वहाँ पर उनकी वॉशिंग होती थी, सफाई सुथराई होती थी, उसके बाद फिर वो नए सिरे से तैयार हो जाती थी, फिर नए सिरे से तो उस निज़ाम को जो है वो ठेके पर दे दिया गया। ठेके पर दे दिया गया है, उसको ठेके पर दे दिया गया है। जो लोग सन 2023 के रिटायर शुदा हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा। रेलवे अस्पताल में किसी ने बच्ची की शादी करनी है, किसी के बच्चे ने शादी करनी है, क्वार्टर उनसे खाली करवा लेते हैं, पैसा उनको मिल नहीं रहा। 23 वालों को भी नहीं मिला, 24 वालों को नहीं मिला, 25 जा रही है। किसी शख्स को कोई पैसा नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं जी हम रेल को आप मुझे ये बताएं, जब सड़क ठीक नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? हमारा तो ट्रैक ही ठीक नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? ट्रैक के बारे में सोच नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ, मैं रेलवे का मजदूर हूँ, मैंने 42 साल सर्विस की है। मैं आपको 1,000 फॉल्ट दिखाता हूँ अंदर का। ना हमारे पास कोई बंदे हैं, ना हमारे पास कोई स्पेयर पार्ट है, ना कोई निज़ाम है। लेकिन ये कहा जा रहा है हुकूमत पंजाब की तरफ से, ख़ास तौर पे सीएम साहिबा की तरफ से, कि ये 2 घंटे या 2.5 घंटे का गालबन ये रन होगा लाहौर से रावलपिंडी के दौरान। कैसे मुमकिन हो सकता है ये? सर जी ये बात हम नहीं मान सकते। हम रेलवे के मजदूर के बेटे हैं, मैं खुद रेलवे का मजदूर रह चुका हूँ, 42 साल मैंने सर्विस की है। ये बात तो मैंने पहले आपसे ये बात की है कि जब सड़क ही ठीक नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी? हमारा ट्रैक ही ठीक नहीं है तो गाड़ी कैसे जाएगी? ट्रैक की तरफ से कोई भी नहीं जा रहा। सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि ये सफ़ेदी कर दो, ये कर दो, इससे तो ट्रैक नहीं चलता है। गाड़ी तो चलती है ट्रैक के सिर पे। ये सिर्फ ये ठेके दे रहे हैं, ये पार्किंग का ठेका दिया हुआ है, लोगों को लूट मार का बाजार गर्म हुआ है। यहाँ पे पार्किंग का ठेका है, वसूली हो रही है, एंट्री फीस। एक मकसद कहने का ये है कि एक लूट मार का बाजार है, कुछ भी नहीं है। ये मुलाजम दिन पे दिन मुलाजम शार्टिंग इतना मुलाजिम शार्ट हो चुका है कि अब मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। मिनिस्टर साहब के आगे भी मैंने अभी भी मिनिस्टर साहब को रोका है। मैंने उनको कहा भाई हमें टाइम दो। वो टाइम हमें, मुझे पता है कि उनको पता है वो टाइम हमें क्यों नहीं दे रहे। वो इसी वजह से टाइम नहीं दे रहे। उनको पता है जिस वक्त ये टाइम देंगे ये मज़दूरों के बारे में बात करेंगे। भाई हम मज़दूरों के बारे, अल्लाह के बाद दूसरा नंबर आपका है, आपके बाद जो है ना हमारा फिर वसीला है ही कुछ नहीं है। हमारा तो इख्तलाफात इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। ट्रैक को कैसे ठीक किया जा सकता है? आप क्या समझते हैं कि ट्रैक एक नया बिछाया जाए या कि जो इसी को ठीक किया जाए या पटरियाँ चेंज की जाए? क्या सर जी इनके नीचे कुछ स्लीपर डालें, स्लीपर है नहीं है। ट्रैक के नीचे स्लीपर होगा, उसकी गेज अपनी जगह पे मजबूत होगी तो गाड़ी की स्पीड से चलेगी ना। जब स्लीपर ही नहीं है तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? स्लीपर सारे देखें, अंदर पिंडी यार्ड के अंदर जाके लात आप देखें, आप किसी तक विज़िट करें, मैं आपको विज़िट दिखाता हूँ। अंदर कैबनों के इलाज जाके देखें, कैबनों के अंदर जो है ना किसी किस्म का ट्रैक के नीचे स्लीपर है ही नहीं है। तो जब स्लीपर ही नहीं होगा तो कैसे गाड़ियाँ चलेंगी? ये जो डी ट्रैक हो जाती है यानी कि पटरी से उतर जाती है ट्रेन, उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत यही है जी कि किसी वक्त गज़ लूज़ हो जाता है, किसी जगह गज़ तंग हो जाता है। जब गज़ तंग हो जाता है गाड़ी अंडरफुल हो जाती है। इसकी यही वजह है। जिस वक्त तक स्लीपर नहीं होंगे उस वक्त तक हमारी ट्रैक कभी भी ना चल सकता है ना चलेगा। जैसे ये कह रहे हैं ना जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, जब तक ट्रैक के नीचे जो है ना उसके नीचे स्पेयर पार्ट उसका स्लीपर वगैरह नहीं ठीक होंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं भी एक बात आखिरी आपको ये भी बता दूं, इस वक्त जो रेलवे के मज़दूर हैं, अगर 500 मज़दूर हैं, मैं ये अल्फिया बात कहने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भी बंदा चैलेंज कर सकता है। मैं अपने रब को हाज़िर नाज़िर जान के कह सकता हूँ 100 बंदा जो अगर मरसली दे रहा है
तो 100 बंदा अफसरों की कोठियों पे है। अच्छा, ये मैं अल्फिया बात कर रहा हूँ, मैं क्या? मुसलमान हूँ, मैं अल्फिया ये बात कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि उन मजदूरों को यहाँ पर ला के मजदूरों आप काम कराया जा सकता काम करवाया जा सकता है, अच्छा। लेकिन मैंने आपको कहा है ना, कुछ लोग मर्तलियों पे हैं, कुछ अफसरों की कोठियों पे। 116 आदमी अफसरों की कोठियों पे है, 395 आदमी मर्तली पे, खाली पिंडी डिवीज़न का, बाकी डिवीज़न की। ये मैं मस्जिद में भी जाके कहने के लिए तैयार। ये मंथलियाँ क्या होती हैं? ये मर्तली का मकसद ये है कि नौकरी पे नहीं आना, पैसे देना, अच्छा। इसको मर्तली कहते हैं। ये मर्तली है, मतलब इसको हम अगर उर्फ आम में लें तो ये तो फिर करप्शन में आ जाता है। यही करप्शन है। करप्शन है, इन्होंने ये बनाई हुई है विजिलेंस, उनसे पूछे कि ये करप्शन है ये नहीं है। जहाँ पे दो आदमियों का काम है, एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी घर पे बैठा हुआ है। ट्रेन का पहिया चालू रखने के लिए जिस तरह इंतज़ामिया इकदाम करती है, उसकी रोशनी में जो मज़दूर है उसका भी बड़ा अहम किरदार है। आज हम बात करेंगे ये मज़दूर के हवाले से। मुबारक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मज़दूर लीडर है, और इनके कुछ तहफ़्ज़ात हैं कि रेलवे के हवाले से सर बताइएगा, जो कि इनसाइट्स जो है जो आप काम कर रहे हैं और जो आपको मसाइल दरपेश हैं, सर उस हवाले से ज़रा बताइएगा थोड़ा सा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो लोग दिन रात खून पसीना बहाकर ऑपरेशन के दौरान ड्यूटियाँ करते हैं, वो ट्रैवल अलाउंस से महरूम हैं। ये कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जनाब तनख्वाहें बर वक्त दी जा रही हैं। मुझे बता दें कि पेंशन क्या पहली तारीख को मिलनी चाहिए तो वो मिल रही है। 5 तारीख वालों को आप 18 को, 15 वालों को आप 27 तारीख को तनख्वाहें दे रहे हैं। और फिर जो गैंग के लोग हैं, जो सबसे मजबूर, लाचार और बेबस तबका है, उस तबके को सबसे ज़्यादा देर से तनख्वाहें दी जा रही हैं। क्या उस कानून के मुताबिक हम नहीं चल सकते जिस तरह पाकिस्तान आर्मी को यकम को पेंशन मिलती है, तनख्वाहें मिलती हैं? इसी तरह मैं समझता हूँ कि रेलवे को भी तनख्वाहों की वो डेट जो तयशुदा हैं उसके मुताबिक तनख्वाहें मिलनी चाहिए। और ये जो बात कही, ये मैं इससे कतई इत्तफाक नहीं करता कि तनख्वाहें बर वक्त में नहीं हैं। ट्रैवल अलाउंस 5 साल से नहीं दिया जा रहा। जो लोग सर्दी में, गर्मी में, ऑपरेशन में, हादसात के अंदर जिन लोगों ने अपनी जेब से खाने के, पीने के और आने जाने के अखराजात किए हैं, उन लोगों को उस हक़ से महरूम रखा जा रहा है। ये CO साहब को, चेयरमैन साहब को और ख़ुसूसन हनीफ अब्बासी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हक़ है, और किसी का हक़ खाना ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। और आप कहते हैं मैं मज़दूरों के साथ हूँ, तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तनख्वाहों को बर वक्त करें। जिन लोगों का इंजीनियरिंग का हो, वो कैरेज एंड वैगन ब्रांच का हो, वो सेंट्री का हो, वो लोको का हो, कोई भी क्लास 4 का मुलाजिम है, उसे उसका हक़ दिया जाए। आज अफसरान को रेगुलर भर्ती किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमों को, यानी अब हमारी पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होगी, जब चाहें निकाल दें और जब नहीं। और GM साहब ने ये वाज़िया करा है कि 22,000 आदमी जो हैं, हनीफ अब्बासी साहब, आपके दौरे हुकूमत में रेलवे से फारिग किए गए हैं। क्या इससे बड़ी बेरोज़गारी और जुल्म है? आज आपने जहाँ वेटिंग रूम की बात की जा रही है, तो वहाँ आप पर आवर क्या ले रहे हैं? रेलवे एक रफ़ायामा का इदारा है। रेलवे अवामुन्नास के लिए बना हुआ है, उसके लिए सहूलतें छीनी नहीं जाती, दी जाती हैं। आप ये जो वेटिंग रूम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो पार्किंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो प्लेटफॉर्म टिकट है ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा जो यहाँ हो रहा है। और आज टिकट के साथ ना सिर्फ आवाम से कह रहे हैं कि हम फ्रेशमेंट दे रहे हैं, तो 270 रुपये इकानमी क्लास के और 290 रुपये वो काट रहे हैं, और मुलाजमीन के PTO और पास पे भी वो पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, मुसाफिरों का भी तो ये कहना है ना कि टिकट में इजाफा हो गया, जैसे कि मुकामी ये लाहौर से पिंडी और पिंडी से लाहौर की जो ट्रेन है ख़ास तौर पे, उसमें टिकट में इजाफा हो गया 300 रुपये का। तो असल बुनियादी वजह यही आ रही है? उस असल बुनियादी वजह यही आ रही है। इस बुनियादी का 75% हिस्सा जो है वो है, और 25% है कि ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। ये बताएं, पेट्रोल की कीमत जब घटती है तो क्या रेल का टिकट नीचे जाता है? आज भी टिकट ऊपर से जा रहा है, और प्राइवेट की गई तमाम ट्रेनों पर आवाम को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है, क्योंकि वो जो मुआहदा करते हैं उसका रेट कुछ और होता है, और जो वो वसूली पाते हैं वो रेट कुछ और होता है। मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए ये जो काम किया जा रहा है ये सरासर गलत है। और जितनी भी ट्रेनें हैं, आप दोबारा तजर्बा कर
सरकार ने जो नाकाम हुई हैं गाड़ी जब फिर रेलवे के पास आई हैं तो रेलवे कामयाब हुई है। मेरा इशारा कि निजकारी मुलाजमों के लिए भी, इदारे के लिए भी ज़ेर कातिल है और पाकिस्तान रेलवे अफवाज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है। इसकी प्राइवेटाइजेशन करना आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ये बताएं कि ये रेलवे में जो हादसा की एक शरह जो हालिया चंद कुछ अरसे में देखना हमें आ रही है, तो इसकी बुनियादी वजूहत है रेल जो है डी ट्रैक हो जाती है और फिर उसके बाद जो है पटरियों से उतर जाती उसकी है। वजह- ये थोड़ा सा टेक्निकल बताइए। उसकी टेक्निकल ख़राबी ये है कि अंग्रेज़ जो चीज़ हमें छोड़ कर गया था, ट्रैक को छोड़ कर गया था, ज़मीन को छोड़ के गया था, उसके नीचे जिस ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलनी चाहिए वो मुद्दत अपनी ख़त्म कर चुके हैं। चाइना ने भी इस चीज़ के तजर्बे को कर लिया है। 350 अरब रुपए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने दिया है। आप लाहौर से पिंडी की एक गाड़ी को चलाने के लिए वो खर्च कर रहे हैं। अगर 350 अरब रुपए रेलवे के ट्रैक पर ले जाएं तो इंशाल्लाह तमाम हादसात ख़त्म हो जाएंगे, तमाम मुलाजम भी महफूज होंगे और वो मुसाफिर भी महफूज होंगे जिसके लिए ये इदारा है। और इस पर एतमाद किया जाता है, इस पर एतमाद किया जाता है कि जनाब रेलवे महफूज है और अगर ये पैसा ना लगाया तो रेल इससे बदतर गैर महफूज होगा, क्योंकि मटीरियल की ख़राबी इतनी बड़ी ख़राबी है। बल्कि रेल को मैं समझता हूँ ये हम एक मुर्दा और लंगड़े घोड़े को चला रहे हैं, वो सिर्फ हम एक रंडवी को ओपन करके दुल्हन बनाकर आवाम के सामने पेश करें, ये अच्छा। चलें, बहुत शुक्रिया। ये थे मुबारक हुसैन जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे, मज़दूर रहनुमा थे। मेरे साथ एक जाहिद खान साहब हैं, ये भी मज़दूर रहनुमा, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि रेलवे जो जिस वक्त अभी जो चल रही है और पहले की जो पोजीशन थी, आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा क्या तवज़ा है? जो रेल की कंडीशन है, आप माजी की तरफ देखें, किसी टाइम हमारी रेल प्रॉफिट में चल रही थी, तो जो प्रॉफिट में चल रही थी आस्ता आस्ता इसको दीमक की तरह काटा गया, खाया गया इसको। आज भी हमारे मसूब वज़ीर साहब कह रहे थे कि हम रेल को ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। जहाँ जहाँ ट्रैक की ज़रूरत है, रोलिंग स्टॉक की ज़रूरत है, ट्रैफिक की मरम्मत की ज़रूरत है, स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है, उस तरफ की तवज्जो कम ही है, मगर रग रोगन के लिए ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। जो मुसाफिरों को रग रोगों से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है सफ़र के साथ हम मंज़र मकसूद को बाहिफाजत, खुशी तकलीफ़ पहुँचे। मगर उस तरफ आपको अंदाज़ा होगा गाय बाय गए हमारी ट्रेन डिरेल हो जाती है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी वजूहत क्या हैं? इसकी वजूहत ये हैं कि हमारा स्टाफ जो 1,40,000 से कम होकर 65,000 पे आ गया है। जो जहाँ पे स्टाफ ने ड्यूटी सर अंजाम देनी थी वहाँ पे स्टाफ कम से कम हो ही जा रहा है। लॉन्ग आवर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, अंडर रेस्ट ड्यूटियाँ फरमा रहे हैं। जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे महकमे के सरबराह हैं, उसकी तरफ उनकी तवज्जो कम है, जिसकी वजह से एक इंसान जब 8 घंटे ड्यूटी कर रहा हो तो उससे 12 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी दी जाए। रेस्ट के अलावा, ओवर टाइम के अलावा, छुट्टी के अलावा कुछ छुट्टी टाइम नहीं मिलेगा। बंदा उसको क्या कंडीशन होगी? क्योंकि अंग्रेज़ ने जब ये सिस्टम को बहाल किया था उस टाइम उन्होंने उसके लिए कंडीशन रखी हुई थी, अगर 8 घंटे ड्यूटी फरमा रहे हैं तो उसके बाद उसको रेस्ट देनी चाहिए। 16 घंटे रेस्ट करेगा तो आप ड्यूटी करने आएगा। अब हालात ये है, अब हमारी कंटिन्यू हमारी मेन लाइन बस 12 घंटे ड्यूटी फरमाई जा रही है और ना भर्ती की जा रही है, ना भर्ती की तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो रेल का अलमिया यही है, जो भी कुरबान आता है वो उसकी तवज्जो कुछ और होती हैं, कुछ और सहूलतें, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं है, रेल को बहाल की जाए। मेरे साथ यहाँ पर रफ़ीक मसीह मौजूद हैं। हमने मज़दूर लीडर से भी बात की, यहाँ पर मज़दूरों से भी बात की रेलवे के हवाले से कि मसाइल क्या हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं रफ़ीक मसीह जो कि आज बात करेंगे और एक अहम मसले की तरफ निशानदही कर रहे हैं। रफ़ीक भाई क्या कहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हमारे पास सवारी आती है तो 50 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। उधर वॉशरूम में लेडीज़ जाती है तो 50 रुपए का टिकट है। अगर इस एक लेडी के साथ 3 बच्चे हैं तो वो उसके पैसे भी देगी। अगर उसका पेट ख़राब है तो वो क्या करेगी? बार बार उनको 50 रुपए ही देने पड़ेंगे। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये गरीब आवाम जो है ना क्या कर रही है, हमारे साथ कोई तामन करे, अवाम के साथ तामन करे। सर, ये कहना चाहते हैं जितने मज़दूर हमारे बाहर निकाले गए इनके बारे में सोचा गया है। पहले ये ठेका 16 लाख का था, अब 45 लाख रुपए का सौदा हुआ है। अब हम किधर जाएं? ये सफाई का ठीक हो गया सर। ये मेरे भाई हैं ड्राइवर लोग, ये सब 100 रुपये पर्ची देते हैं, किधर हम 30 रुपये की पर्ची देते हैं, अब 100 रुपये की पर्ची देते हैं। क्या हमारी क्या गलती है? जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना मज़दूरों के जो
हालात थे, जो इनके तहफ़्ज़ात थे और जिस तरीके से उन्होंने रेलवे के हवाले से इनसाइड स्टोरियाँ बताई हैं, वो बड़ी परेशान कुन भी हैं और चाहते हैं कि इस हवाले से जो मिनिस्टर ने जो कहा वो भी इक़दामात हों और इनके लिए बेहतरी के आसार नमूदार हों। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त जो सूरत हाल है कि इनका मजमूई तौर पर ये कहना है कि जब तक ट्रैक दुरुस्त नहीं होता हादसात पेश आते रहेंगे, रेल जो है डी ट्रैक होती रहेगी और इसी तरीके से जो मज़दूर हैं वो भी परेशान रहेंगे, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन्होंने रेल का पहिया जिस तरीके से जारी रखा हुआ है उस पर वो काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं कि क्या हमने जो मेहनत की है क्या इसका ये हासिल वसूल है। बुनियादी जो आज निचोड़ निकला इस सारी गुफ्तगू का वो यही है कि ट्रैक अगर ठीक हो, स्लैब ठीक हो और इसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से जो रेल है उसका पहिया चालू रखने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए अमली तौर पर वो नज़र नहीं आ रहे। बज़ाहिर इसको रंग रोगन करके और इस तरीके से जो इसके एक किस्म का कह सकते हैं तज़ीन व आराइश करके ट्रेनें तो चलाई जा रही हैं, लेकिन जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो बुनियादी जो ढांचा है जब तक उसको दुरुस्त नहीं किया जाता हादसात पेश आते रहेंगे और इसी तरीके से जो इनके मसाइल हैं तनख्वाहों के, पेंशन के और दीगर जो मामलात हैं वो हल नहीं हो जाते तब तक रेलवे जो है ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।